9 मई और 26 नवंबर वाकयाती तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई ने मुशावरत के बाद 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला कर लिया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मिसाक़े जमहूरियत को तमाम दूसरी जमातों को बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। 9 मई पर माफ़ी का नुक्ता भी मुज़ाकरात में शामिल न किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को होगा। इजलास में पीटीआई अपना तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर 2 ही मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रखेगी, जिनमें 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल है। उधर हुकूमत की जानिब से पीटीआई के सामने 4 मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान है। एक हुकूमती रुकन के मुताबिक हुकूमती चार्टर ऑफ डिमांड में पहला नुक्ता मिसाक़े जमहूरियत को तमाम दूसरी जमातों तक बढ़ाना भी होगा, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाक और कौमी खारजा पॉलिसी भी मुज़ाकरात के नुकात में शामिल होंगे। 9 मई पर माफ़ी का मुतालबा रखने से मुताल्लिक बोल न्यूज़ के सवाल पर रुकन का कहना था कि किसी तरफ से कोई शर्त रखने का मतलब मुज़ाकरात को डीरेल करना होगा। उनका कहना था कि पीटीआई दहशतगर्दी, मईशत, खारजा पॉलिसी और जमहूरियत के मिसाक से पीछे हटी तो अपना नुकसान करेगी। पीटीआई हुकूमती मुतालबात पर मुत्तफिक हो गई तो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत और निज़ाम चलेगा, बल्कि मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए रोड मैप तय पा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।